Okay guys, dear students, today I am discussing regarding the third topic of first lecture of Power System 1 PTU Electrical Engineering 5th semester. The topic is bulk power grid and microgrid. For this topic you can also refer like these references, some great writers like Professor Dhillon, Professor Kothari and Professor Nagrath written a detail about the bulk power grid and microgrid in their particular books, already available in the marketage as well as online available. You can also refer some web page as well as some PPTs in Slides Layer, और बहुत सारे जगह पे आपको ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें जो है वो अवेलेबल हो जाएगी. इट्स नॉट अ बिग डील. तो सबसे पहले वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द बल्क पावर सिस्टम. Previously I discussed generally we having a three part of overall power system like generation, transmission and distribution system, all of which contribute the production and transportation of electrical energy to customers. Because we generate electricity at the generating end, then it will transmit and then it came to your home as per as your requirement to utilize the electrical energy. Then when the demand of electrical energy increases day by day, we need to upgrade the level of power handling. अब यहाँ पे हम ये आते हैं कि बल्क पावर क्या है, बल्क पावर ग्रिड क्या है. इस पे जब हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले चीज मेरे मन में आती है कि why we need to bulk power grid. The main thing is that day by day जो आपका डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है that will increases and as per as requirement we need to level up the voltages as well as power transmission level. And second thing, जब हम आगे जाते हैं देखते हैं bulk power system reliability assessment is an important procedure at both power system planning and operating stage to assure reliable and acceptable electricity service to customer. Only हम लोग इस चीज पे बात नहीं करेंगे कि पावर सिस्टम में पावर जनरेट कर दिया और उसको ट्रांसमिट कर दिया बल्क लेवल पे. हाउ इट विल रिलायबल, कैसे ये पूरा का पूरा सिस्टम रिलायबल होगा, हाउ द लॉसेज विल रिड्यूस, हाउ द एफिशिएंट पावर विल रिसीव एट द कस्टमर एंड. आपके घर में आपके कस्टमर साइड में मैक्सिमम कितना हम लोग पावर ले सकते हैं फ्रॉम जनरेटिंग इन टू योर होम विद मिनिमाइज द ट्रांसमिशन लॉसेस. ये चीजें देखी जाती है बल्क पावर में. अब जब हम सेकेंड टॉपिक में आते हैं, व्हेन वी केम एट आवर सेकेंड टॉपिक इन दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर लाइक माइक्रोग्रिड पे जब हम लोग जाते हैं तो जनरली आपके जो क्वेश्चंस आएंगे सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में जनरली आइदर 1 मार्क्स 2 मार्क्स 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के आते हैं. देन द सेकेंड पार्ट ऑफ माइक्रोग्रिड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट बिकॉज मे बी क्वेश्चन केम फॉर 2 मार्क्स. माइक्रोग्रिड का 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बट बल्क पावर ग्रिड पे नहीं आएगा क्योंकि बल्क पावर ग्रिड जो है वो एक तरह से आपका ओवरऑल सिस्टम है तो उस पे नहीं आएगा. जनरली क्वेश्चन आएगा किस पे, शॉर्ट नोट्स ऑन माइक्रोग्रिड या व्हाट इज माइक्रोग्रिड, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोग्रिड, यही सारे क्वेश्चंस आएंगे. तो हम सेकेंड पार्ट जो है उसको डिटेल में कवर करेंगे. एंड बल्क पावर ग्रिड का बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू हमने लिया कि बल्क पावर ग्रिड तो अवेलेबल है ही, सब जगह अवेलेबल है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है कि बल्क पावर ग्रिड को अगर हम चाहेंगे कि मैं अब नॉर्थ ईस्ट में या मैं चाहूंगा JNK में या हिली एरियाज में या मैं चाहूंगा अंडमान निकोबार पे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की लाइन को मैं ट्रांसफर करूं, इट इज नॉट पॉसिबल. सो वी नीड टू डिजाइन द माइक्रोग्रिड. तो आगे के टॉपिक में हम उस चीजों को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं व्हाट इज द माइक्रोग्रिड. माइक्रोग्रिड है क्या. तो फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोग्रिड, इट इज ए स्मॉल स्केल पावर सप्लाई नेटवर्क दैट इज डिजाइंड टू प्रोवाइड पावर फॉर ए स्मॉल कम्युनिटी. It means if we have a Iceland, we have a particular desert area like Jaisalmer, we have a particular oasis area and different parts of hilly areas like JNK, the rural part of Himachal, the rural part of northeast like Nagaland, Mizoram and Tripura.
तो वहां पे अगर हम चाहेंगे कि हम अपने पावर ग्रिड के हाई बल्क ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसमिट करके वहां छोटे छोटे ग्रिड सबस्टेशन, इट इज नॉट पॉसिबल। हमें वहीं पे जनरेट करना पड़ेगा और वहीं पे हमें उस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करना पड़ेगा बाय अप्लाइंग ए माइक्रोग्रिड प्रिंसिपल। सेकेंड क्या है, इट इनेबल्स लोकल पावर जनरेशन फॉर लोकल लोड्स, मीन्स वी हैव टू जनरेट द लोकल पावर सबस्टेशन लाइक जनरेटर सेट और लोकल स्मॉल साइज थर्मल पावर प्लांट और सोलर, विंड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब जब सेकेंड में जाते हैं, हम थर्ड पार्ट देखते हैं क्यों क्या है। इट कंप्राइज ऑफ वेरियस स्मॉल पावर जनरेटिंग सोर्सेज दैट मेक्स ऑफ हाईली फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट। अब जब मैं आपको बात करूं, अब हो सकता है कि मैं अपने घर पे रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगा लेता हूं, देन वी हैव इट टू पावर facility available during the day. I will generate the electricity by using solar power, but it's not a reliable because sometime maybe weather will affect the overall generation of solar power system. So we connect the different generating sources like thermal power plant or utility supply available in the local area. Third is it is connected to both the local generating units and utility grid, thus preventing power outage. Means अगर हमें कभी कभी पीक पावर की जरूरत है तो वहां पे भी हम अलग अलग सोर्सेज को एक साथ कंबाइन करके बाय यूजिंग पावर ग्रिड वी कैन यूटिलाइज द इलेक्ट्रिसिटी और इन आवर होम। द नेक्स्ट क्या है, एक्सेस पावर कैन बी सोल्ड टू द यूटिलिटी ग्रिड। अब बात आती है अभी क्या है, जो डिफरेंट आपके स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जैसे मैं पंजाब में हूं तो मैं पंजाब की बात करूं PSPCL, राजस्थान में बात करूं तो राजस्थान में डिफरेंट जोन है, बिग एरिया है, तो वहां पे जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अलग है, जोधपुर विद्युत वितरण निगम अलग है, अजमेर वाला अलग है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से एज पर उन्होंने डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के पैकेजेस बनाए हुए हैं। दे विल कनेक्ट ए बाई डायरेक्शनल मीटर इन योर होम। आप अपने घर पे एक यू एस्टैब्लिश स्मॉल सोलर पावर प्लांट लाइक 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 20 किलोवाट power setup, solar power plant on your rooftop, and when you didn't utilize this electricity, you can also transmit the supply to your local utility. Size of microgrid may range from housing estate to municipal regions. Means microgrid की size micro है, it means we know that it's a small size unit. Next is the working of microgrid. Here I can explain the working of a microgrid. A microgrid connects to the grid at a point of common coupling that maintain voltage at the same level as the main grid unless there is some sort of problem on the grid or other reason to disconnect. A switch can separate the microgrid from the main grid automatically or manually, and it then function as an island. It means आपका जो माइक्रोग्रिड है उसको आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, जो डिफरेंट सोर्सेज मैं आपको इसमें दिखा रहा हूं, जैसे आप देखिए यूटिलिटी ग्रिड है, उसके बाद आपका ये स्टोरेज है जहां से आप ले रहे हैं, उसके बाद आपका जनरेटर है जहां से आप ले रहे हैं, इनकमिंग जहां से है, और ये रिन्यूएबल सोर्सेज है। इसके साथ आपको इसको पहले प्रॉपर सिंक्रोनाइज करना होगा। सो यू हैव टू मेंटेन ए पर्टिकुलर controlling unit in microgrid. There we can control all the energy sources taken by power grid like renewable energy sources, generator, storage like batteries, from utility, and the main thing where the supply of microgrid like we can use residential, commercial, industrial and electric vehicle. Why here we connect the electric vehicle to the microgrid? Because in future era definitely the overall transportations gone on electricity. Why? Due to the high carbon emission. The different areas like in Delhi and metro cities of India like Bombay, and their electric vehicle is easily available. So in future that's a big scope for energy pump like petrol pump, where you can charge the electric vehicle as fast as possible by applying static devices और पावर कंट्रोलर डिवाइसेस। तो कुछ दिन बाद क्या होगा, जैसे आपके पेट्रोल पंप अभी है उस तरह से आपके लोकल एरियाज में आप देखेंगे कि आपके इलेक्ट्रिक
चार्जिंग पॉइंट भी होंगे वहां पे, और इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट जो होंगे उसके लिए वी हैव टू डिजाइन ए पर्टिकुलर माइक्रोग्रिड. इट में बी बेस्ड ऑन आइदर रिन्यूएबल और आइदर में भी स्टोरेज और आइदर में भी यूटिलिटी ग्रिड या जनरेटर सेट. हमें सारा कुछ कनेक्ट करके एक स्मॉल माइक्रोग्रिड डेवलप करना पड़ेगा to charge the electric vehicle in different locations in the cities as well as highways and different places of the countries and all around the world. And then the need of microgrid. आपको कभी भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर में, या आप कभी भी इंटरव्यू में जाएंगे, किसी कंपनी में जाएंगे, मान लिया जाए आप किसी कंपनी में इंटरव्यू में बैठे हुए, एट द टाइम दे आस्क द नीड ऑफ माइक्रोग्रिड. माइक्रोग्रिड का नीड क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ माइक्रोग्रिड. देन आपको ये 3 to 4 पॉइंट जो मैं यहाँ पे इलैबोरेट कर रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट, माइक्रोग्रिड कुड नॉट बी द आंसर टू आवर एनर्जी क्राइसिस. ये जो माइक्रोग्रिड है ये एनर्जी क्राइसिस जो होता है हमारा उसको कम कर सकता है, क्योंकि रूरल एरियाज में ट्रांसमिशन लाइन जाने में जितना कॉस्ट आएगा उससे सस्ते में हम वहाँ पे एक माइक्रोग्रिड डेवलप कर सकते हैं. एंड अगर हम वहाँ पे माइक्रोग्रिड डेवलप कर लेंगे तो डेफिनेटली जो हमारा लॉसेस है it may be decrease. Then the transmission losses get highly reduced. माइक्रोग्रिड के प्रिंसिपल में कहीं पे भी ट्रांसमिशन नेटवर्क की बात आती ही नहीं है, तो जितने भी ट्रांसमिशन लॉसेस है लाइक स्किन इफेक्ट, प्रोक्सिमिटी इफेक्ट, कोरोना लॉसेस एंड डिफरेंट I2R लॉसेस, they definitely reduce and the cost of transmission is also reduced. Third point is microgrid results in substantial saving and cuts emission of carbons without major changes to lifestyle. It means जो चीज आप देख रहे हैं, जैसे आपका emissions हो रहा है, heat emissions हो रहा है, carbon emissions हो रहा है in thermal power plant and different places, तो उस चीज को हम कम कर सकते हैं by applying microgrid. Next point is provide high quality and reliable energy supply to critical loads. When we have some critical loads in the time of summer as well as winter, when we are using AC as well as in winter geysers, microgrid also facilitate the critical loads as per as our requirement in future. Next is the microgrid advantages. कई बार आपके यूनिवर्सिटी पेपर्स में ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे कि what is the advantages and disadvantages of microgrid. आपसे इंटरव्यू भी में पूछा जा सकता है कि माइक्रोग्रिड के क्या एडवांटेजेस है, why we will go for microgrid, हम लोग क्यों जा रहे हैं माइक्रोग्रिड की तरफ, क्या क्या एडवांटेजेस है. तो फर्स्ट जो है, ए मेजर एडवांटेज ऑफ ए माइक्रोग्रिड इज इट्स यूटिलिटी ड्यूरिंग ए यूटिलिटी ग्रिड डिस्टर्बेंसेस टू सेपरेट एंड आइसोलेट इटसेल्फ फ्रॉम द यूटिलिटी seamlessly with little or no disruption to the loads within the microgrid. Means अगर मान लिया जाए in your area maybe supply may be interrupted due to some weather problem, तो microgrids में हमने दिखाया था कि we have a storage facilities also available. The main thing is that अब हम आते हैं माइक्रोग्रिड पे. जब हम इसके एडवांटेजेस के लिए बात कर रहे थे तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि इन माइक्रोग्रिड वी हैव ए स्टोरेज फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल, देन वी हैव ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आल्सो अवेलेबल. सो इफ एनी इंटरप्शंस इन ए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इन यूटिलिटी वी कैन इजीली टेक द पावर बाय माइक्रोग्रिड. नेक्स्ट थिंग, इन पीक लोड periods it prevents utility grid failure by reducing the load on the grid. When the peak load came, our renewable sources like solar power plant give the excess facility to maintain the overall load without changing the load of utility, any changes in utility. Then the significant environment benefit made possible by the use of low or zero carbon emission generators. Means we are using a small DG sets, so we have to design a low carbon generators, low carbon emitted generators to generate the electricity for microgrid. Then the use of both electricity and heat permitted by the close proximity of the generator to the user, thereby increasing the overall energy efficiency. It means we are using efficient energy generator sets to reduce the overall losses in our system. Microgrid can act to mitigate the electricity cost to its user by generating some or all of its electricity needs. अब second thing is that
maybe you are not in your home for 2 or 3 days and you have a particular microgrid on your rooftop like solar power plant, then you can easily earn or reduce your electricity bill by delivering the power from your side to the utility, and it's a very advantageous to cut your electricity bill. Next, the disadvantages. Here we can write like microgrid advantages, but here is the word is disadvantages right now. You can read it microgrid disadvantages, it's a printing mistake. The main disadvantages is voltage, frequency and power quality are three main parameters of the overall electrical systems be considered to control the acceptable standard. But in the case of microgrid, we have a different generating units, like storage units we have, like renewable units we have, like utility areas, like DG sets. So we have to maintain the synchronism in the systems. Otherwise, if we didn't maintain the synchronism of the voltage, frequency and power quality, we can't imagine the microgrid work properly. Next is electrical energy needs to be stored in battery banks, thus requiring more space and maintenance. When we didn't use the solar power, we can also store by storage devices, so we need to purchase a battery, and for mounting the batteries we need a particular storage unit, so it required some space also. Resynchronization with the utility grid is difficult, means microgrid की जो आपकी utility जो है रीसिंक्रोनाइजेशन को मैं पहले ही पॉइंट में डिस्कस कर चुका हूं कि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. माइक्रोग्रिड प्रोटेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज फेसिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ माइक्रोग्रिड्स. अब सबसे मेन चीज है कि प्रोटेक्शन क्या है कि आपने बना तो लिया, बट उसके बाद आपका वो सिस्टम पूरा का पूरा प्रोटेक्शन सिस्टम्स को मेंटेन कर रहा है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा. दिस इज ऑल्सो द इशू. देन इशूज सच एज स्टैंड बाय चार्जेस एंड नेट मीटरिंग में पोज ऑब्स्टेकल फॉर माइक्रो. Net metering required for microgrid. So this is also an issue. Interconnection standard needs to be developed by ensure consistency. IEEE P1547, a standard proposed by Institute of Electrical and Electronics Engineers, may end up filling the void. Means you have to maintain the electricity protocol, Indian electricity regulatory rule, to maintain the interconnection standard in microgrid. So these are the parameters those you require to study about the microgrid. So the main question came in your subjects in this topic. The questions came are, the first questions they may be asked, what is microgrid, microgrid kya hai, then you can write each and everything like microgrid is this and this. Then second questions came, the working principle of microgrid. You can easily go some reference book and take my classes. You can easily explain the working principle of microgrid. Then the main question came is 2 marks or 4 marks, what is the need of microgrid? And next and last question came in the topic of microgrid is, what is the advantages and disadvantages of microgrid? The question came in 4 marks, because we have a 5 to 6 points as advantages as disadvantages also. So it may become in 4 marks question in your university paper. In different universities like RGBB and topic available in RTU also, in different semesters in different university. So you can easily handle the basics concepts of microgrids by taking these lectures. And for detail I can already explain the references in this column. You can also refer other than that like web page, web links and different slides prepared by the different researchers on Slides Layer, Scribe and various platforms. So this topic, after this topic, the first lecture of syllabus Power System 1 IKG PTU Electrical Engineering 5th semester is completed now. We covered 3 topics. First topic is evolution of power systems. Second
is structure of power system, and third is bulk power grid and microgrid mechanism. So after this it's a complete the overall syllabus. You can also subscribe my channel if you are electrical engineering or engineering students only. Otherwise you don't need to subscribe my channel.